हे गाइस, वेलकम बैक टू अलापी और नमस्कार। मैं फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको दी जाती रहती है। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो जल्दी जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी विभागीय स्तर से प्राप्त जो वांछित सूचना होती है, लीगल इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको मिल सके। एंड वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करें, जितने भी आपके पास सोशल ग्रुप है जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सभी जगह शेयर करें। क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। आज हालांकि बता दूं, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद आपको बहुत कुछ आज यहाँ पर डेटा में देने वाला हूं। आपके लिए एक विशेष सूचना है, इसको जरूर बात करें। पूरा डेटा एनालिसिस आपको दूंगा। अभी जो आपको हेडलाइंस दिख रही है ना, इन हेडलाइंस के अलावा भी कुछ अधिक संशोधन होने वाले हैं इस बार शिक्षक भर्ती में, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन फुल्ली वीडियो वॉच करें। बता दूं आपको 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय यानी कि स्कूलों में टीचर भर्ती की बात करें। और हालांकि बात करें टीजीटी पीजीटी की परीक्षा उत्तर प्रदेश में, तो टीजीटी पीजीटी जो एप्लीकेशन था, ऑनलाइन आवेदन था, वो 2022 में ले लिया गया। लोगों ने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, पढ़ाई भी उनकी शुरू हो गई, प्रिपरेशन अभी तक उनका चल रहा, लेकिन अभी तक जो है परीक्षाएं जो है नहीं हो पाई है, यानी कि जो टेंटेटिव डेट अभी दिया गया है। आयोग का गठन हो गया, लेकिन अभी भी परीक्षा का जो एग्जामिनेशन का डेट है वो भी अभी कंफर्म नहीं हो पाया विभागीय स्तर से। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में। मैं आपको बता दूं कि सितंबर या अक्टूबर के बीच में नियर अबाउट आपका जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, जीओ है, गवर्नमेंट ऑर्डर है, वो जारी हो जाएगा। और ये जो भर्ती होगी आयोग के द्वारा होगी। जी हाँ, पहले पीएनपी करती थी, प्रयागराज के द्वारा भर्ती होती थी, लेकिन परंतु अब पीएनपी के द्वारा न होकर आयोग के द्वारा जो है आपका चयन किया जाएगा। और नया पैटर्न होगा, न्यू सिलेबस होगा। यहाँ पर ट्रिपल सी आई थिंक मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी अनिवार्य रख दिया जाएगा। ओके, एंड आपको एक बड़ी यहाँ पर करेक्शन संशोधन ये किया गया है कि पहले क्या होता था कि एकेडमिक मेरिट बनती थी। एकेडमिक मेरिट का मतलब हाई स्कूल के परसेंट्स आपके लिए जाते थे। हालांकि जो रूल था फंडामेंटल जो फंडा था उसको आप सभी जानते हैं, इंटर से लिए जाते थे, 12th से, फिर ग्रेजुएशन से, उसके बाद बीटीसी से आपने डीलेट करा तो उससे लिए जाते थे। देन आफ्टर आपका जो सुपर टेट आप एग्जाम देते थे, एस्टेट जिसमें 12 से 13 सब्जेक्ट होते थे, तो उस सबको मिलाकर आपकी मेरिट बनती थी। परंतु अब ऐसा ना होकर अब एकेडमिक जो मेरिट है इसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। अब क्या होगा, जो आपकी लिखित परीक्षा यानी कि जो सुपर टेट होगा, एस्टेट होगा, उसको और उसके साथ साथ इंटरव्यू और आपका जो डेमो लिएगा, यहाँ से एकेडमिक मेरिट आपकी बनेगी। यहाँ से इन सभी को जोड़कर आपका जो है यहाँ पर मेरिट बनाया जाएगा। 90% क्या है, 10% क्या है, 200 प्रश्न क्या है, कहाँ से पूछे जाएंगे। चलिए, जो बड़ा बदलाव हुआ उसके बारे में हम विश्लेषण से आपको बताते हैं। पूरा एकदम डिस्क्रिप्टिव जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जो हेडलाइन है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में आइए जानते हैं क्या होगा इस बार, कुछ खास होने वाला है। जहां पर पहला पॉइंट ये है कि 51,112 पदों के सापेक्ष भर्ती होगी, यानी कि जो इसका विज्ञापन है वो अगस्त से अक्टूबर 2024 में आने की पूरी संभावना है। उसके बाद क्या कि नया आयोग यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा भर्ती। मैंने बता दिया था, पीएनपी पहले भर्ती कराती थी, टेट का जो टेट होता था, बीटीसी डीलेट होता था, वो सारी परीक्षाएं, सुपर टेट की परीक्षाएं पीएनपी प्रयागराज कराती थी। कौन कराती थी? पीएनपी प्राधिकारी नियामक, ठीक है, परीक्षा प्राधिकारी नियामक कराती थी। लेकिन अब ऐसा ना होकर अब जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ये भर्ती यहाँ पर कराई जाएगी। और यहाँ पर हालांकि जो शिक्षा मित्र थे, शिक्षा मित्रों को जो है 2 मौका दिया गया था, लेकिन उनको तीसरा भी मौका यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से मिला है यहाँ पर जो तीसरा अंतिम अवसर है, और इनका लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट चांस है। शिक्षा मित्रों का तीसरा मौका भी उनको यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद क्या बात है, उसके बाद बात ये है ना कि जो नया पैटर्न होगा, अब नया पैटर्न क्या होगा उसको भी आपको बता दूंगा, पूरा वीडियो वॉच कर लास्ट बताने वाला हूँ। लेकिन जो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर आपको देख लो। ओके, उसके बाद नया सिलेबस जारी होगा, और आई थिंक यहाँ पर ट्रिपल सी जो सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक ट्रिपल सी का एग्जाम नहीं दिया, काफी इजी होता है, हालांकि ऑनलाइन तो होता है, बोर्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कंप्यूटर की बेसिक जानकारियां होती है, एक्नॉलेजमेंट्स होती है, उसी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और ऑनलाइन एग्जाम होता है। ठीक है, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, घबराएं बिल्कुल ना। जिन्होंने ट्रिपल सी नहीं करा बिल्कुल कर ले, क्या पता यदि इसमें नहीं मांगेगा तो लेखपाल की भर्ती आने वाली है, पेट के एग्जाम हो गया, ठीक है, अब लेखपाल की भर्तियां आने वाली है, तो उसमें ट्रिपल सी कंपलसरी होगा, तो आपका वहां पर काम आ जाएगा। या फिर अन्य बहुत सारे एक दिवसीय परीक्षा होते थे जहां पर ट्रिपल सी मांग लिया जाता है, तो आपका जो मल्टीपल पर्पज ये सर्टिफिकेट आपका हो जाएगा। ओके,
एंड उसके बाद सुपर टेट और इंटरव्यू और डेमो के नंबरों से बनेगी आपकी जो फाइनल मेरिट है। जी हाँ, किसके? सुपर टेट, इंटरव्यू या डेमो कह लो, इंटरव्यू या डेमो दोनों एक ही चीज है। तो इनको जोड़कर आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा, जहां पर एकेडमिक मेरिट को पूरी तरह से यहाँ पे समाप्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पर माइनस मार्किंग भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। गलत उत्तर के नंबर भी कटेंगे और दोनों भाषा में पास होना अनिवार्य, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश में, जहां पर आपको 33% आपको लाने होंगे, यानी कि 33% आपको मार्क्स जो है लैंग्वेज में आपको लाने होंगे। ओके, और यहाँ पर 90% सुपर टेट और 10% आपके इंटरव्यू के जोड़े जाएंगे, यानी कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो सुपर टेट से 90%, 90%, और जो आपका डेमो या इंटरव्यू होगा वहां से 10% आपके जो है इन मार्क्स को जोड़कर आपका जो है फाइनल मेरिट बनेगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 200, यानी कि 200 कुल प्रश्नों की यहाँ पर संख्या रहेगी। अब कौन कौन सब्जेक्ट रहेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के रहेंगे, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के रहेंगे, सीडीपी का मतलब है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि शिक्षा और बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर बेसिक आपके भी यहाँ पर प्रश्न रहेंगे, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज जो मैंने बता दिया आपको कि भाषा में जो आपको पास होना अनिवार्य है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको जो है कम से कम 33% नंबर आपको लाने होंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या नेगेटिव मार्किंग क्या यहाँ पर खाकर तैयार किया जाएगा। तो ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क एंड 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी कि जो है 0.25 माइनस मार्किंग यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर डिफाइन यानी कि निर्धारित किया गया। अच्छा, अब आप ये समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे आखिरकार ये जो डेटा भी मैंने आपको बताया ये कहाँ से निकल कर आया। तो ये डेटा बता दूं आपको, कभी मेरे पास काफी लोगों में भ्रम संशय था, मेरे पास काफी लोगों ने भेजा भी सर क्या ये सही है या गलत है। तो मैंने आपको ये जो क्राइटेरिया था, जो ये न्यू चेंजेस करे गए हैं, होने अभी करेंगे मतलब करे जाएंगे, तो ये होने वाले उनकी सोच है। तो ये जो है मेरे पास आया, मैंने सोचा आपको बता दूं आखिरकार जो ये आप सूचना इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये सूचना तो चलिए सही हो सकता है, मे बी 1% में मान लेता हूँ, परंतु विभागीय स्तर से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ठीक है। लेकिन हाँ ये कि अब भाई कुछ कहा नहीं तो परिवर्तन की जो चेंजेस है वो हो सकते हैं, परंतु अभी जो डिपार्टमेंटल कोई भी ऑफिशियली जो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आया है कि ये ऐसा होने वाला है। हालांकि अब पहले तो पीएनपी जो है भर्ती कराती थी, अब आपका जो भर्ती है वो आयोग कराएगा, तो आयोग कराएगा तो सिंपल सी बात है कुछ न कुछ तो चेंजेस है, परिवर्तन तो किए जाएंगे, यानी कि संशोधन तो होंगे ही, लेकिन अब इनमें से किन किन पॉइंट्स में संशोधन किया जाएगा ये अभी जो है विभाग या आयोग, ठीक है, कमीशन या डिपार्टमेंट, अब दोनों में से कोई भी अभी स्पष्टीकरण क्लेरिफिकेशन अभी यहाँ पर अपना नहीं देगा कि क्या क्या चेंजेस होंगे। अच्छा, विभागीय स्तर से जो भी सूचनाएं आएंगी, जो भी चेंजेस होंगे, उनकी जो ऑफिशियली इंफॉर्मेशन आएगी उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। हालांकि ये आप टेंटेटिव मान लीजिए, यानी कि यहाँ पे संभावित चेंजेस जो किए जाएंगे वो यही है, संभावना है कि ये चेंजेस इस बार किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख के चलें।